हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी बच्चों का इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप बच्चों आप सब ठीक होंगे, है ना। बच्चों आज हम देखने वाले हैं किसके बारे में, गाजर के बारे में। किसके बारे में? गाजर के बारे में देखने वाले हैं ना। तो गाजर से पहले हम लोगों ने बच्चों क्या देखे थे? मूली के बारे में देखे थे, मूली का वर्गीकरण देखे थे, जिसमें हमने एक नई चीज ऐड किए थे। क्या किए थे कि उसके क्वेश्चन उसी के नीचे देखते जा रहे थे, है ना। क्यों देखते जा रहे थे बच्चों हम लोग? क्योंकि हमें साथ साथ याद हो और हमें पता चल सके कि हम उस क्लास में कितने अच्छे या शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ये चीज भी पता हो हमें, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, उसके क्वेश्चन उसी टॉपिक के से रिलेटेड क्वेश्चन क्या कर रहे थे बच्चों, हम लोग वहीं उसी स्लाइड में लास्ट में हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आज ही बच्चों हम लोग क्या करेंगे, उसी स्लाइड के मतलब इसी टॉपिक के गाजर कैरेट टॉपिक के ही क्वेश्चन क्या करेंगे, लास्ट में सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप लोगों ने कल के क्वेश्चन अच्छे लगे हो या कल की क्लास अच्छी लगी हो, तो आज हमने उससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन लाए हैं और उससे ज्यादा क्वांटिटी रखे हैं आज क्वेश्चनों की, है ना। कल हमने 4 से 5 क्वेश्चन ही देखे थे, आज हमने क्वांटिटी ज्यादा रखे हैं, जिससे आपको ज्यादा पता हो, ज्यादा याद हो, ज्यादा क्वेश्चन करने की हैबिट हो, है ना। तो आइए बच्चों हम देखते हैं गाजर का वर्गीकरण, है ना। गाजर के बारे में देखते हैं, उसके बाद देखते हैं गाजर के बारे में देखते हैं बच्चों। तो गाजर की बात करते हैं, तो गाजर का वानस्पतिक नाम क्या है बच्चों? तो गाजर का वानस्पतिक नाम की बात करते हैं, गाजर का वानस्पतिक नाम है डोकस कैरोटा। क्या है बच्चों? डोकस कैरोटा। वानस्पतिक नाम की बात करेंगे गाजर के, तो गाजर का वानस्पतिक नाम क्या है? डोकस कैरोटा। रिपीट करिए बच्चों, क्या नाम है? डोकस कैरोटा। गाजर का बॉटनिकल नाम डोकस कैरोटा के नाम से जानते हैं, है ना। किस नाम जानते बच्चों? डोकस कैरोटा के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसकी फैमिली की। किसकी फैमिली की? गाजर की फैमिली की बात करते हैं कि गाजर किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप सभी लोगों को पता है क्या? अम्बेली फेरी, है ना। अम्बेली फेरी फैमिली से क्या करता है? गाजर बिलोंग करता है, जिसको क्या बोलते हैं? एपीएसी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? एपीएसी के नाम से भी जानते हैं। गाजर का बॉटनिकल नेम क्या था बच्चों? तो गाजर का बॉटनिकल नेम क्या था? डोकस कैरोटा। क्या था? डोकस कैरोटा। उसके बाद बात करते हैं इसके कुल की। तो अम्बेली फेरी क्या था बच्चों? इसका कुल था। गाजर का कुल क्या था? अम्बेली फेरी इसका कुल था। गुणसूत्र की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें गुणसूत्र कितने पाए जा रहे हैं? तो इसमें 18 जोड़ी गुणसूत्र पाए जा रहे हैं ना। कितने जोड़ी पाए जा रहे हैं बच्चों? तो गाजर में गुणसूत्र 18 जोड़ी पाए जा रहे हैं। तो इसके उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं कि गाजर का उत्पत्ति स्थान किसे माना जाता है? तो गाजर का उत्पत्ति स्थान किसे माना जाता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्या जाना जाता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया, या जिसको हम क्या बोलेंगे? अफगानिस्तान, है ना। कौन सा क्षेत्र बच्चों? दक्षिणी पूर्वी नहीं बच्चों, दक्षिणी पश्चिमी है ये। यहां पर हम लिख देते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। अफगानिस्तान याद रखिए, और इसी के साथ क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। पूर्वी नहीं है बच्चों, तो आप याद रखिए क्या? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। गाजर का उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। क्या है? दक्षिणी, ये च है बच्चों, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया क्या है बच्चों? गाजर का उत्पत्ति स्थान है। इसी के साथ आगे देखते हैं बच्चों हम लोग कि गाजर में उसके फूल का प्रकार क्या होता है ना। उसमें कौन सा परागण पाया जाता है, इन सब के बारे में देखते हैं। तो गाजर के फल का प्रकार की बात करते हैं, है ना। गाजर के फल के प्रकार की बात करते हैं। आप सभी लोगों ने गाजर देखे हैं, है ना, तो गाजर खाए भी है ना। तो गाजर के फल के प्रकार की बात करते हैं बच्चों। तो गाजर का फल का प्रकार कैसा है? सीजोकार्प। कैसा है बच्चों? गाजर के फल का प्रकार सीजोकार्प फल का प्रकार है। अगर आपको पूछा कि गाजर के फल का प्रकार किस टाइप का है, तो सीजोकार्प क्या है? इसके फल का प्रकार है। इसके बाद पुष्पक्रम की बात करते हैं कि गाजर में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो गाजर में अम्बेल, है ना, किस प्रकार का पाया जाता है? अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसके बाद इसकी बात करते हैं कि परागण की बात करते हैं। कल हमने मूली में भी देखे थे, आज हम गाजर में भी देख रहे हैं ना। दोनों के परागण क्या है बच्चों? सेम है। कैसी सब्जी? ये परपरागित सब्जी है। कैसी सब्जी बच्चों? तो इसमें पॉलिनेशन कैसा होता
है तो परपरागित सब्जी की बात करते हैं। इसी के साथ साथ गाजर तथा मूली में एक कॉमन चीज क्या है, एक कॉमन चीज हो गई कि चलो ये परपरागित सब्जी है ना, उसके बाद कॉमन चीज दूसरी क्या होगी कि जलवायु है ना। आप लोग गाजर को तथा मूली को दोनों कैसी जलवायु के पौधे हैं बच्चों, तो गाजर और मूली दोनों ठंडी जलवायु के पौधे हैं। कैसी, दोनों ठंडी जलवायु के पौधे। आप लोगों ने देखे होंगे ठंडी में ही लगाते हैं है ना, ठंडी में लगाते हैं, सैलेड के रूप में खाते हैं है ना, सब्जी के रूप में खाते हैं गाजरों को। आप लोगों ने भी खाए हैं, बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को भी। तो गाजर किस ऋतु का पौधा है बच्चों, किस जलवायु का पौधा है बच्चों, तो गाजर ठंडी जलवायु का पौधा है ना। और रेडिश कैसी जलवायु का पौधा था, तो वो भी क्या था, ठंडी जलवायु का पौधा था। अब बात करते हैं इसके जड़ निर्माण के समय इसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। बिना जड़ निर्माण के मूली गाजर तैयार होंगी क्या बच्चों, नहीं होंगी है ना। तो जड़ निर्माण का टेम्परेचर आप याद रखिए। तो जड़ निर्माण के टेम्परेचर की बात करते हैं, इसके जड़ निर्माण में टेम्परेचर कितना, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। कितना बच्चों, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होना चाहिए, इसके जड़ निर्माण के समय होना चाहिए। कितना तापमान होना चाहिए, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होना चाहिए, इसके जड़ निर्माण में होना चाहिए। तो आप लोग जल्दी जल्दी रिपीट करिए, कितना तापमान होना चाहिए, बैठे हैं जहां पर वहीं पर बोलिए, चलिए बोलिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, मेरे साथ बोलिए है ना। तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो 18 से 22 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, इसका तापमान होना चाहिए। किस चीज का बच्चों, जड़ निर्माण का टेम्परेचर है ना। अब बात करते हैं रंग की है ना। तो आप लोगों ने देखे होंगे मूली में तो व्हाइट कलर की पाई जा रही थी और रेड कलर की पाई जा रही थी है ना। अब मूली की तो छोड़िए, आज हम पढ़ रहे हैं क्या, गाजर पढ़ रहे हैं। तो गाजर में भी आपने देखे होंगे है ना, गाजर देखो कितनी रंगीन, कितनी सुंदर दिखती है ना ये गाजर। तो गाजर में गाजर में जड़ निर्माण का टेम्परेचर बहुत आवश्यक होता है। तो गाजर में जड़ निर्माण के टेम्परेचर की बात करते हैं बच्चों, तो इसके जड़ निर्माण में टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, रंग निर्माण के लिए टेम्परेचर कितना रहना चाहिए बच्चों, तो रंग निर्माण के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 15 से 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। जड़ निर्माण के लिए क्या टेम्परेचर रखे थे बच्चों, तो जड़ निर्माण के लिए हमने कितना टेम्परेचर देखे थे, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर देखे थे। रिपीट करिए, जड़ निर्माण के लिए टेम्परेचर जो बहुत ही आवश्यक थी, जड़ निर्माण के लिए टेम्परेचर था 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। रंग निर्माण के लिए 15 से 21 डिग्री टेम्परेचर तापमान की आवश्यकता हमें किस में लग रही थी बच्चों, तो हमें किस में लग रही थी, गाजर में लग रही थी। इसके बाद देखते हैं बच्चों, इसके बाद देखते हैं गाजर का इसके बाद देखते हैं जड़ का प्रकार, किस जड़ का प्रकार क्या होता है की बात करते हैं ना। गाजर के जड़ का प्रकार क्या होता है, गाजर के जड़ के प्रकार की बात करेंगे तो कॉनिल क्या होता है, क्रोनिल के नाम से जानते हैं, क्रोनिकिल, ये ऐसा है बच्चों है ना, बड़ी की मात्रा लगाना। क्रोनिकिल क्या है, क्रोनिकिल क्या है, इसके जड़ का प्रकार है ना। क्या है, जड़ का प्रकार क्या है बच्चों, गाजर के जड़ का प्रकार पूछा, तो गाजर के जड़ का प्रकार क्या लगाओगे आप लोग, गाजर के जड़ का प्रकार क्या लगाओगे, बोलिए क्रोनिकिल। उसके बाद गाजर में विटामिन पाया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। आप सभी लोग बताइए, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, सब बोलते विटामिन ए लेना है तो किससे लेंगे, गाजर से लेंगे है ना। विटामिन ए किसमें पाया जाता है, गाजर में, जिसको कैरोटीन के नाम से जानेंगे ना। इसमें इसके बाद देखेंगे प्रोटोएंड्री है ना, क्या देखेंगे बच्चों, प्रोटोएंड्री, ये सभी लोगों को पता है, हमने बहुत अच्छे से प्रोटोएंड्री, प्रोटोगायनी है ना, ये सब देखे हैं। तो आप सभी लोगों को पता है प्रोटोएंड्री क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिख दी हूँ आपको बताने के लिए। और नर पुष्प पहले परिपक्व होते हैं है ना, तो गाजर में क्या होता है, प्रोटोएंड्री होता है। इसमें क्या होते हैं, पहले नर पुष्प पहले परिपक्व होते हैं ना, और प्रोटोगायनी में क्या होते हैं, मादा पुष्प पहले परिपक्व होते हैं। तो नर पुष्प पहले परिपक्व मतलब प्रोटोएंड्री। और ये क्रिया किसमें हो रही है बच्चों, तो ये क्रिया किसमें हो रही है, गाजर में प्रोटोएंड्री की क्रिया हो रही है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या देखे, एक बार देख लेते हैं। गाजर में पाया जाने वाला विटामिन क्या था, कौन सा विटामिन पाया था, विटामिन ए क्या हो रहा था, गाजर में पाया जा रहा था। इसके जड़ के प्रकार क्या था, क्रोनिकल था है ना,
क्या था, क्रो निकिल इसके जड़ का प्रकार था। इसमें रंग निर्माण के लिए टेम्परेचर कितना लग रहा था, 15 से 21 डिग्री सेल्सियस लग रहा था। जड़ निर्माण के लिए कितना लग रहा था, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस का लग रहा था जड़ निर्माण के लिए टेम्परेचर लग रहा था। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, इसमें पाए जाने वाले तत्व की बात करते हैं ना। गाजर में पाए जाने वाले तत्व की बात करते हैं कि गाजर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो गाजर में पाए जाने वाले तत्वों की बात हम लोग करते हैं। उसमें सबसे पहले देखेंगे क्या, गाजर का लाल रंग। क्या देखेंगे बच्चों, गाजर का लाल रंग। गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है, ये पूछता है, क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो गाजर में लाल रंग का कारण क्या है, लाइकोपीन। क्या है बच्चों, लाइकोपीन। गाजर में लाल रंग का वाहक क्या है, तो लाइकोपीन है। क्या है बच्चों, लाइकोपीन। गाजर में अगर पूछ लिया कि गाजर में लाल रंग का कारण क्या है, तो गाजर में लाल रंग का कारण क्या है, लाइकोपीन। उसी के प्रकार देखिए, बैगनी रंग का पूछ लिया कि गाजर में बैगनी रंग का प्रकार के कारण, सॉरी, गाजर में बैगनी रंग का कारक क्या है, तो बैगनी रंग का कारक क्या है बच्चों, एंथोसाइनिन। क्या है, एंथोसाइनिन। अब बात आती है लाल रंग की। पहले बात करते हैं हम लाल रंग की, है ना। तो गाजर में लाल रंग पूछा तो हमने लाइकोपीन लिख दिए, है ना। और हमारे ऑप्शन में लाइकोपिन नहीं दिया है ना, जैसे कि दे दिया कि एंथोसाइनिन, जेंथोफिल, कैरोटीन, है ना, आइसोकुमिरिन, है ना, ये 4 ऑप्शन दे दिया हम लोगों को, है ना। और लाइकोपिन ही हटा दिया उसने। अभी हमने क्या पढ़े कि गाजर में लाल रंग का कारण क्या है, लाइकोपिन है ना। और लाइकोपिन को ही उसने हटा दिया। मतलब आपके जो एग्जाम ले रहे हैं, जो भी व्यक्ति आपका एग्जाम बना रहा है, उसने लाइकोपिन ही हटा दिया और ऑप्शन के थ्रू हमको ये चारों दे दिया, समझो, है ना। तो ये चारों दे दिया, तो इसमें चारों में से ऑप्शन क्या लगाओगे आप, ये एंथोसाइनिन लगाओगे, है ना, एंथोसाइनिन लगाओगे। अब ये 4 देगा तो बात करेंगे एंथोसाइनिन की, है ना। अगर हमको लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल और कैरोटीन दे दिया, है ना, अगर ये ऊपर के 4 दे दिया तो हम ऑप्शन किसे लगाएंगे, लाइकोपीन को लगाएंगे। मेरे बात में जो बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं बोल रही हूँ अगर लाल रंग का वाहक पूछ लिया आपसे, अगर ऑप्शन में लाइकोपिन दिया तो लाइकोपिन और एंथोसाइनिन दोनों दिया तो आप सबसे पहले किसे लगाओगे, लाइकोपिन को लगाओगे, है ना। अगर आपके ऑप्शन में लाइकोपिन नहीं दिया, है ना, ऑप्शन में लाइकोपिन है ही नहीं, वाहक वही है, उसके बाद वो नहीं है ऑप्शन में, तो आप किसे लगाओगे, एंथोसाइनिन को लगाओगे। किसे लगाओगे बच्चों, एंथोसाइनिन को लगाओगे, है ना। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, एंथोसाइनिन, है ना। तो याद रखिए बच्चों, मैंने आपसे क्या बोली कि गाजर में लाल रंग का कारक क्या है, लाइकोपिन, है ना। लाइकोपिन के कारण क्या होता है, लाल रंग होता है। अगर लाइकोपिन नहीं दिया ऑप्शन में तो किसे लगाओगे, एंथोसाइनिन को लगाओगे, जो बैगनी रंग का कारक था, है ना। अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं, लाइकोपिन भी ऑप्शन में दिया है और क्या एंथोसाइनिन भी ऑप्शन में दिया है, तो आप एंथोसाइनिन को बिल्कुल नहीं देखोगे, बिल्कुल हाँ हमारे दिमाग से बाहर है एंथोसाइनिन, है ना, ये सोचोगे और सबसे पहले किस लगाओगे, लाइकोपिन को टिक लगाओगे, है ना। तो याद रखिए इतना। आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रही थी, समझ में आया ना आप लोगों को। उसके बाद देखते हैं, गाजर में लाल रंग हमने देख लिए, लाइकोपिन के कारण। गाजर में बैगनी रंग की बात करते हैं, तो गाजर में बैगनी रंग की बात करते हैं तो किस कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है बच्चों, गाजर में बैगनी रंग होता है। गाजर में बैगनी रंग किस कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है बच्चों, गाजर में बैगनी रंग होता है। अब पीले रंग का कारक पूछते हैं, है ना, पूछता है गाजर में पीला रंग किस कारण होता है, तो जेंथोफिल के कारण। किस कारण होता है बच्चों, जेंथोफिल के कारण क्या होता है, गाजर में पीला रंग होता है। गाजर में पीले रंग की बात करते हैं तो गाजर में पीला रंग किसके कारण होता है बच्चों, जेंथोफिल के कारण क्या होता है, पीला रंग होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अभी गाजर की बात कर रहे हैं। गाजर की बात में हमने सबसे क्या देखे, लाल रंग देखे, किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम लोग किसे लगाएंगे, एंथोसाइनिन को लगाएंगे। एंथोसाइनिन लाइकोपिन दोनों ऑप्शन में रहा तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेंगी, लाइकोपिन ही रहेंगी, है ना। उसके बाद हमने देखे कि बैगनी रंग का कारक क्या है, तो बैगनी रंग का कारक क्या है तो बच्चों एंथोसाइनिन। क्या है, एंथोसाइनिन, है ना। उसके बाद पीले रंग की बात करते हैं कि पीले रंग के लिए क्या है वाहक, तो जेंथोफिल, है ना। गाजर में पीले रंग के लिए जेंथोफिल और नारंगी रंग के लिए कैरोटीन। क्या है बच्चों, नारंगी रंग के लिए कैरोटीन की बात करते हैं। हमने क्या क्या देखे बच्चों, तो पीले रंग के लिए जेंथोफिल देखे, नारंगी रंग के लिए कैरोटीन देखे, है ना। उसके बाद देखते बच्चों हम लोग किसके लिए, गाजर में कड़वाहट।
किसकी? गाजर में कड़वाहट की बात करते हैं कि गाजर में जो कड़वाहट आती है तो वो कड़वाहट किसके कारण होती है ना? नारंगी देख लिए, बैगनी देख लिए, पीला देख लिए और सब देख लिए हमने, लाल भी देख ली है ना। अब बात करते हैं किसी कड़वाहट की बात करते हैं, किसमें? गाजर में कड़वाहट की बात करते हैं बच्चों। तो गाजर में कड़वाहट किस कारण होती है? आइसोकुमेरिन के कारण। किसके कारण होती है? आइसोकुमेरिन के कारण होती। किसके कारण होती बच्चों? आइसोकुमेरिन के कारण क्या होती है? गाजर में क्या होती है? कड़वाहट होती है। इसी के साथ आता है गाजर में स्वाद का कारण ग्लूटेमिन होता है। क्या होता है? क्या होता है? ग्लूटेमिन होता है। क्या होता है? ग्लूटेमिन। हाँ, किसी कारण? स्वाद का कारण बात करें। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग? गाजर में स्वाद के कारण की बात कर रहे हैं ना। तो आप नोट करके लिख लीजिए, गाजर में स्वाद का कारण, है ना। तो गाजर में स्वाद का कारण क्या है? ग्लूटेमिन, है ना। क्या है? ग्लूटेमिन। क्या है बच्चों? ग्लूटेमिन इसका क्या है? इसका स्वाद का कारक है। गाजर में स्वाद का कारक पूछा तो बच्चों ग्लूटेमिन, है ना, तत्व क्या होता है? गाजर में स्वाद का कारण होता है। अब बात करते हैं किसकी? बीज दर की बात करते हैं गाजर की, है ना। तो गाजर की बीज दर की बात करने से पहले तत्व हम एक और बार रिपीट कर लेते। क्यों रिपीट कर लेते बच्चों? क्योंकि हमारे लिए तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है ना। यहाँ से तत्व से क्वेश्चन आता ही आता है आपको, है ना। गाजर का हो, मूली का हो, कड़वाहट हो, सफेद रंग हो, लाल रंग हो, ऐसे पूछते क्वेश्चन आपको एमपीपीएटी में जरूर उठाता है यहाँ से एक क्वेश्चन। तो हमने सबसे पहले क्या देखे? हमने देखे कि गाजर में लाल रंग, है ना, किसके कारण हो रहा है? लाइकोपीन के कारण हो रहा है। गाजर में बैगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण हो रहा है। गाजर में पीले रंग की बात करें तो जेंथोफिल के कारण क्या हो रहा है? पीला रंग हो रहा है। नारंगी रंग कैरोटीन के कारण हो रहा है। कड़वाहट का कारण आइसोकुमेरिन के कारण हो रहा है ना। और स्वाद का कारण किसके कारण हो रहा है? स्वाद ग्लूमेटिन के कारण, इसके तत्व के कारण क्या हो रहा है? स्वाद, इसका जो स्वाद का कारण है वो ग्लूमेटिन, है ना। उसके बाद बात करते हैं बच्चों हम किसकी? बीज दर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? बीज दर, है ना। तो बीज दर, गाजर की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? तो 5 से 7 केजी हेक्टेयर। कितनी होती है? 5 से 7 केजी हेक्टेयर क्या होती? गाजर की बीज दर होती प्रति हेक्टेयर, है ना। उसके बाद बात करते हैं कि फसल अंतरण, इसको कितने डिस्टेंस पर लगाया जाता है? गाजर को लगाने के लिए डिस्टेंस कितना मेंटेन करना पड़ता है? तो गाजर को लगाने के लिए डिस्टेंस 45 गुणित 10 सेंटीमीटर पे, कितना? 45 गुणित 10 सेंटीमीटर पे क्या करते हैं हम लोग? गाजर को लगाते हैं। उसके बाद हम लोगों को ये डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद अगर हम लोग देखें तो इसे 30 गुणित 10 सेंटीमीटर पे भी इसे लगाया जाता है ना। तो फसल अंतरण में क्या देखें? 45 गुणित 10 या 30 गुणित 10 पर इसे हम लगाते हैं, है ना। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों, गाजर के दैहिक विकार की बात करते हैं ना। गाजर के दैहिक विकार की बात करते हैं तो गाजर में होने वाले दैहिक विकार देखते हैं बच्चों। गाजर में होने वाले दैहिक विकार, जिसमें सबसे पहला है बच्चों, सबसे पहला क्या है? फोर्किंग। क्या है बच्चों? फोर्किंग। क्या है? फोर्किंग दैहिक विकार की बात करते हैं। फोर्किंग क्या होती है? कठोर मृदा के होता है ना। क्या होता है? कठोर मृदा के कारण क्या होता है? गाजर में जड़ें निकलना। ये आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में क्या हो रहा है? गाजर में क्या हो रही है? जड़ें निकल गई है। देखिए आप लोगों ने, ये गाजर है, अच्छी खासी गाजर थी, है ना, हमारी गाजर अच्छी खासी थी, उसमें क्या हो गई? ये जड़ें निकल गई, है ना। दिख रही है ये जड़ें निकली हुई दिख रही है आप लोगों को। यहाँ पर भी देखिए ये बाजू से निकल गई। अब ऐसी गाजर लोगे कि आप लोग बताओ, वाला ऐसी गाजर खाना पसंद करोगे क्या? सुंदर, कोई सुंदर चीजें ही खाना पसंद करता है, अच्छी चीजें ही खाना पसंद करता है ना। अब देखो ये जड़ें निकल गई है, दिख रही है आप लोगों को, है ना। तो गाजर में क्या होती है? जड़ें निकलना। फोर्किंग के कारण क्या होता है बच्चों? गाजर में जड़ें निकलती है ना। तो जड़ें निकलने का कारण फोर्किंग, है ना। और वो किसी कारण होता है? मृदा कठोर हो जाती है ना। उसके कारण क्या होता है? गाजर में जड़ें निकलने लगती है। इसके बाद देखते हैं, जड़ कटना नहीं है बच्चों, ये फटना है ना। क्या है? फटना। क्या है? जड़ फटना की बात करते हैं। तो जड़ फटने वाला कारण देखते हैं बच्चों। जड़ फटने वाला कारण किस कारण होता है? बोरान की कमी के कारण, है ना। गाजर में जड़ फटना, गाजर में क्या होती है? जड़ फटना, है ना। तो किसी कारण होता है? ये बोरान की कमी के कारण क्या होता है बच्चों? गाजर में जड़ फटती है। उसके बाद देखते हैं, कैविटी स्पॉट की बात करते हैं बच्चों। किसकी? कैविटी स्पॉट की बात करते हैं। गाजर का एक अन्य दैहिक विकार है, क्या है? कैविटी
स्पोर्ट की बात करते हैं, केविटी स्पोर्ट की बात करते हैं। देखो आपको साइड में दिख रहा है, केविटी स्पोर्ट की बात करते हैं। क्या होता है? कैल्शियम की कमी या पोटास या नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है ना? क्या होता है, किसी कारण होता है केविटी स्पोर्ट? तो केविटी स्पोर्ट किस कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है या पोटास या नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। पोटास या नाइट्रोजन क्या हो गया? अधिक हो गया हमारे फील्ड में, गाजर के फील्ड में, तो ये क्या आएगा? केविटी स्पोर्ट आएगा। या फिर कैल्शियम की कमी हो गई हमारी, है ना, फसल में, तो होगा क्या होगा? केविटी स्पोर्ट नामक दैहिक विकार को हमें किसमें? गाजर में देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं किस्म की, वैरायटी की बात करते हैं कि कौन कौन सी वैरायटियां है किसकी? गाजर की, है ना। दो प्रकार की गाजर होती है, कौन कौन सी? एशियन गाजर, है ना, और यूरोपियन गाजर, है ना। कौन कौन सी? एशियन गाजर और यूरोपियन गाजर होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे किसको? एशियन गाजर को देखेंगे। तो एशियन गाजर में क्या होता है? इसका रंग कैसा होता है? देखिए, एशियन किस्में, है ना, उपोष्ण किस्में, एशियन किस्मों को क्या बोलते हैं? उपोष्ण किस्में, जिसमें हमने मूली में भी इस टाइप से किस्में देखे थे, अब हम किस्में देख रहे हैं गाजर में भी इस टाइप से किस्में देख रहे हैं। तो हम एशियन किस्मों की बात करते हैं बच्चों, तो एशियन किस्म में क्या होती है? अधिक तापमान वाली होती। क्या होती है? अधिक तापमान वाली होती तथा लाल रंग अधिक होता है इसमें। कैसा? लाल रंग अधिक होता है, इसका टेम्परेचर अधिक होता है एशियन किस्मों का, जिसको उपोष्ण किस्मों के नाम से भी जान रहे हैं। किस किस्मों के नाम से जान रहे हैं बच्चों? इसे उपोष्ण किस्मों के नाम से जान रहे हैं, जो कि एशियन किस्में हमारी, है ना। उसके बाद क्या होता है? अधिक तापमान वाली होती है तथा लाल रंग इसमें क्या होता है बच्चों? अधिक होता है ना। इसमें लाल रंग क्या होता है? अधिक होता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों इसमें आने वाली वैरायटी की, है ना। इसमें आने वाली वैरायटी की बात करते हैं, तो देखिए पूसा, केसर, है ना। देखिए पूसा, केसर, पूसा, वसुधा। देखिए पूसा, केसर, पूसा, वसुधा, पूसा, रुधिर, पूसा, आसिता, है ना, पूसा, आसिता, और क्या है? पूसा, मेघाली, है ना, पूसा, मेघाली है। उसके बाद क्या है? गोल्डन हार्ट है ना, पूसा गोल्डन हार्ट है। उसके बाद देखिए क्या है? पूसा, कुल्की है, हिसार, गैरिक है ना। ये हमारी क्या है? लाल रंग अधिक होने वाली किस्में हैं। कौन कौन सी? पूसा, केसर, पूसा, वसुधा, पूसा, रुधिर, पूसा, आसिता, पूसा, मेघाली, गोल्डन हार्ट और पूसा, कुल्की और हिसार, गैरिक क्या है? हमारी क्या है? एशियन किस्मों की वैरायटी है ना। एशियन किस्मों की वैरायटी देख लिए। अब इसमें पूछता है कि सबसे अधिक विटामिन ए किस वैरायटी में पाया जाता है ना। सबसे अधिक विटामिन किस वैरायटी में पाया जाता है इसमें से? तो इसमें से किसमें? पूसा, मेघाली में। किसमें बच्चों? पूसा, मेघाली जो वैरायटी है, इसमें सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है ना। सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है पूछेगा तो आप नोट करके लिख लीजिए। सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? पूसा, मेघाली में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। और पूसा, आसिता एक ऐसी किस्म है बच्चों जो भारत में पहली किस्म है बैगनी रंग की, है ना। पूसा, आसिता की एक वैरायटी है जो क्या है? भारत में पहली बैगनी वैरायटी है, बैगनी किस्म है ना। तो हमने किस किस को देखे? पूसा, केसर, किसको देखे? पूसा, केसर, पूसा, वसुधा, पूसा, रुधिरा, पूसा, आसिता, पूसा, मेघाली, और किसको देखे? गोल्डन हार्ट, पूसा, कुल्की और हिसार, गैरिक को हमने क्या देखे? एशियन वेराइटी या उपोष्ण वेराइटी के अंदर देखे, जिसके अंदर क्या हो रहा था बच्चों? लाल रंग अधिक पाया जा रहा था और टेम्परेचर भी अधिक हो रहा था, है ना। अब बात करते हैं किसकी? एशियन वेराइटी की बात हो गई। अब बात करते हैं यूरोपियन वेराइटी की। तो यूरोपियन वेराइटी की बात करने से पहले देखते हैं बच्चों, यूरोपियन वेराइटी की बात करने से पहले हम सबसे पहले एशियन वेराइटी को ही अच्छे से देखेंगे। तो एशियन वेराइटी को अच्छे से देखने से पहले हम लोग जो हमने नोट किया है उसे रिपीट करिए। हमने किसे मतलब नोट किया है? हमारे यहाँ पर वेराइटी से दो क्वेश्चन हमने नोट किया है। एक कौन सा? पूसा, मेघाली, है ना। पूसा, मेघाली को हम लोगों ने नोट किया है। हमने इसे क्यों नोट किया है बच्चों? क्योंकि पूसा, मेघाली
एकमात्र ऐसी किस्म है जिसमें विटामिन ए क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ना। पूसा मेघालय एकमात्र गाजर की ऐसी किस्म है जिसमें विटामिन ए बाकी किस्मों से अधिक पाया जाता है। इसी के साथ साथ हमने क्या देखे, पूसा आसिता की बात की है ना। पूसा आसिता क्या थी, भारत में पहली बैगनी किस्मों के रूप में किसे जान रहे थे हम लोग, पूसा आसिता को जान रहे थे है ना। किसे जान रहे थे, पूसा आसिता को भारत में सर्वाधिक विटामिन ए में के रूप में प्रथम भारत में बैगनी किस्मों के रूप में जान रहे थे। उसके बाद पूसा रुधिर को देखे हमने है ना, पूसा रुधिर देखे, पूसा केसर देखे, पूसा वसुधा देखे है ना, पूसा कुल्की देखे, कुल्फी नहीं कुल्की देखे। उसके बाद हिसार गैरिक देखे, हिसार गैरिक। ये हमारी क्या थी, गाजर की वैरायटियां थी। कैसी, एशियन उपोष्ण लाल रंग वाली वैरायटी बोल सकते हैं हम लोग, ये थी। तो इसमें दो किस्में ज्यादा याद रखिए कि गाजर की, पूछ सकता है आपसे, गाजर की सर्वाधिक विटामिन ए वाली किस्म कौन सी है, तो पूसा, आप सभी को पता है, मेघालय। आप नोट करके लिखिए इसको, मैं 10 बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, आप इस किस्म को नोट करके लिख सकते। पूसा आसिता बैगनी रंग की है ना। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, यूरोपियन शीतोष्ण किस्मों की बात करते हैं। किसके, यूरोपियन शीतोष्ण किस्म की बात करते हैं कि ये कैसी होती, तो इसमें पीला रंग व नारंगी रंग की होती। कैसी होती बच्चों, तो ये यूरोपियन शीतोष्ण किस्में कैसी होती है, यूरोपियन शीतोष्ण किस्मों की बात करते हैं तो यूरोपियन शीतोष्ण किस्में कैसी होती है, इसमें पीला रंग या नारंगी रंग की होती है। कैसी होती है बच्चों, पीला रंग व नारंगी रंग की होती है। इसके बाद क्या देखे हमने, इसमें आने वाली किस्में क्या है, पूसा यमदगिनी है ना। देखो कौन कौन सी है, पूसा यमदगिनी, जेनो है ना, नेंटिस, आर्क नेंटिस और पूसा नयन ज्योति, वर्गिनिया है ना, वर्गिनिया और ये सेबोनाथ साथ में ही है, वर्गिनिया सेबोनाथ बिल्कुल साथ में ही है। और ये क्या है, इम्प्रेटर है ना, कश्मीर ब्यूटी है ना, ये क्या पहाड़ी क्षेत्रों में लगाने के लिए कश्मीर ब्यूटी है ना। तो ये हमारी क्या है, गाजर की यूरोपियन शीतोष्ण किस्मों है। कौन सी है ये, यूरोपियन व शीतोष्ण किस्मों के रूप में जानी जाती है। कौन कौन सी बच्चों, पीले, यूरोपियन किस्म की खासियत क्या थी, पीले रंग की या कैसे रंग की थी, ये है नारंगी रंग की किस्म थी। कैसी थी, पीले रंग की व नारंगी रंग की ये किस्म थी। इसी के साथ साथ आने वाली किस्म क्या थी, पूसा यमदगिनी, बोलते जाइए मेरे पीछे पीछे। कौन सी किस्म थी बच्चों, तो पूसा यमदगिनी है ना, जनो क्या थी, नेंटिस है ना, क्या थी, पूसा यमदगिनी, जनो, नेंटिस, अर्ली नेंटिस, पूसा नयन ज्योति और क्या थी, वर्गिनिया, सेबोनाथ और इम्प्रेटर और कश्मीर ब्यूटी है ना। कश्मीर ब्यूटी ये सब क्या थी, इनकी किस्में थी। तो एक बार फिर से रिपीट करिए, किस्में बोलते जाइए कौन कौन सी थी, पूसा यमदगिनी, रिपीट करिए आप एक बार, पूसा यमदगिनी, उसके बाद जनो, नेंटिस, अर्ली नेंटिस, पूसा नयन ज्योति, वर्निया, सेब्रोनाथ, इम्प्रेटर है ना, कश्मीर ब्यूटी है ना। ये कौन सी किस्में हमारी, यूरोपियन या शीतोष्ण किस्मों की बात की हमने। इसके बाद एक आती है काली गाजर है ना, तो पूसा आसिता एक उसकी किस्म होती, किसकी, काली गाजर एक आती है जिसकी किस्म क्या होती है, पूसा आसिता है ना। तो पूछता है काली गाजर की किस्म, तो काली गाजर की किस्म आप लोगों ने देखे हो, काली गाजर की किस्म, तो पूसा आसिता। कौन सी किस्म बच्चों, पूसा आसिता क्या है, ये काली गाजर की किस्म है। तो याद रखिए किसे, पूसा आसिता को, कि ये कैसी किस्म है, तो काली गाजर की किस्म क्या है, पूसा आसिता एक काली गाजर की किस्म है। हम लोगों ने क्या देखे, एशियन किस्में देखे, यूरोपियन किस्में देखे, काली गाजर की किस्में देखे है ना। तो एक बार फिर से हम किसे रिपीट करते हैं, यूरोपियन या शीतोष्ण किस्मों को रिपीट करते। किसे बच्चों, यूरोपियन या शीतोष्ण किस्मों को रिपीट करते, जो कैसे रंग की थी, पीले व नारंगी रंग की किस्म थी है ना। उसमें क्या देखे, पूसा यमदगिनी है ना, जनो है ना, नेंटिस है ना, और अर्ली नेंटिस और क्या देखे, पूसा नयन ज्योति, वर्गिनिया, सेब्रोनाथ देखे, इम्प्रेटर देखे, कश्मीर ब्यूटी देखे। ये हमारी क्या थी, यूरोपियन किस्में थी। इसके बाद हमने देखे काली गाजर की किस्में क्या थी, पूसा आसिता हमारी काली गाजर की किस्में थी। इसके बाद देखते हैं बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम लोग इसकी उपज कितनी होती है ना, किसकी, मूली की
उपज की बात करते हैं, गाजर की उपज की बात करते हैं तो कितनी 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या होती है इसकी उपज होती है। कितनी उपज होती है? 200 से कितनी 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। तो हम लोगों ने उपज देख लिए। इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो आप बिल्कुल रिवीजन करने के लिए तैयार है ना? रिवीजन करने के लिए तैयार है तो आइए रिवीजन करते हैं हम लोग, है ना? किसकी बात कर रहे हैं? गाजर, है ना? गाजर की बात कर रहे हैं। गाजर में, है ना, गाजर की बात कर रहे हैं बच्चों। तो गाजर का बॉटनिकल नेम क्या था? डेकस कैरोटा। क्या था? डेकस कैरोटा। अम्बेली फेरी क्या थी बच्चों? इसकी फैमिली थी। और इसमें गुणसूत्र नंबर कितने पाए जा रहे थे? 18 पाए जा रहे थे। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, यहाँ पर पूर्वी लिखा था, मैंने आपको ठीक करवाई थी। दक्षिणी पश्चिमी एशिया क्या था बच्चों? इसका उत्पत्ति स्थान था, या अफगानिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान था। ये पूर्वी गलत है बच्चों, प्लीज इसको सही कर लीजिएगा, ये पश्चिमी है ना? उसके बाद देखते हैं इसके फल का प्रकार। सीजोकार्प इसके फल का प्रकार था। पुष्पक्रम कैसा था बच्चों? तो अम्बेल इसका पुष्पक्रम था। परागण कैसा, पॉलिनेशन कैसा था बच्चों? तो पर परागित यह सब्जी थी। इसके बाद जलवायु इसके लिए ठंडी जलवायु इसके लिए उत्तम थी। इसके बाद जड़ निर्माण के लिए टेम्परेचर की बात करते बच्चों तो 18 से 22 डिग्री सेल्सियस, कितना? 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके जड़ के निर्माण के लिए उत्तम था। अब रंग निर्माण के लिए टेम्परेचर, अब रंग भी बहुत जरूरी है ना आपको गाजर के लिए। तो देख लीजिए रंग निर्माण के लिए कितना? 15 से 21 डिग्री सेल्सियस, है ना? अब जड़ का प्रकार, तो जड़ का प्रकार क्या था? क्रोनिकल था, है ना? इसके बाद गाजर में विटामिन पाया जाता है बच्चों, तो विटामिन ए पाया जाता है, आप सभी लोगों को पता है ना? अब बात आती है प्रोटोएंड्री की। तो गाजर में क्या पाया जाता है? प्रोटोएंड्री पाया जाता है, जिसमें पहले नर पुष्प पहले परिपक्व होता है। इसके बाद बात की थी हमने तत्व की, है ना? तत्व की बात की थी, तो तत्व में इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों? तत्व में क्या था? गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण गाजर का लाल रंग होता है। तो गाजर में बैगनी रंग का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन। क्या होता है बच्चों? एंथोसाइनिन गाजर में बैगनी रंग का कारण होता है। पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। और कड़वाहट किसके कारण होती है बच्चों? तो आइसोकुमेरिन के कारण क्या होती है? कड़वाहट होती है। इसके बाद बात करते हैं बीज दर की। तो इसमें बीज दर कितनी थी? 5 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर थी। फसल अंतरण की बात करते हैं तो 25 गुणित 10 या 30 गुणित 10 सेंटीमीटर पर भी इसे लगाए जा रहे थे। दैहिक विकार की बात करते हैं, फोर्किंग इसका एक दैहिक विकार है ना? आपको पूछ सकता है कि फोर्किंग किसका दैहिक विकार है, तो आप लोगों को पता रहेगा कि फोर्किंग किसका दैहिक विकार है, तो आप आसानी से उसे लगा सकते हैं। तो फोर्किंग किसका दैहिक विकार है बच्चों? तो फोर्किंग कठोर मृदा का होना, जड़ में जड़ निकलना गाजर की, वो क्या होता है? गाजर का दैहिक विकार है। अब बात आती है जड़ फटना है बच्चों, यहाँ कटना लिखा है ना? तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। जड़ फटना की बात करते हैं, जो कि इस कारण हो रही है, बोरान की कमी के कारण हो रही है। उसके बाद देखते हैं कैविटी स्पॉट की बात करते हैं बच्चों, तो कैल्शियम की कमी या पोटास के नाइट्रोजन की अधिकता के कारण क्या हो रहा है? ये हमारा कैविटी स्पॉट हो रहा है ना? उसके बाद देखते हैं किस्में। तो हमने गाजर की किस्में देखे थे बच्चों, तो एशियन किस्में या उष्ण किस्में, जिसमें क्या हो रहा था? लाल रंग की हो रही थी, अधिक तापमान के लिए हो रही थी। इसमें आने वाली किस्में क्या थी? पूसा केसर, पूसा वसुधा, पूसा रुधिर, पूसा आसिता प्रथम बैगनी किस्म थी, है ना? पूसा मेघाली जो क्या थी? सर्वाधिक विटामिन ए पाया जा रहा था। और गोल्डन हार्ट, है ना? पूसा कुल्की और हिसार गैरिक क्या थी? इसकी प्रमुख किस्में थी। अब बात करते हैं यूरोपियन किस्मों की, है ना? एशियन किस्में हम लोगों ने देख लिए थे। अब यूरोपियन किस्मों की बात करते हैं बच्चों, तो यूरोपियन किस्मों की बात करते हैं जिसको शीतोष्ण किस्म के नाम से भी जानते हैं, जो पीली व नारंगी रंग की हो रही थी, जिसमें पूषा यमदगिनी, है ना? जनो और क्या आ रही थी? नेंटिस, है ना? अर्ली नेंटिस और पूषा नयन ज्योति और क्या आ रही थी? वर्गिनिया सेब्रोनाथ आ रही थी, इम्प्रेटर आ रही थी, और क्या आ रही थी बच्चों? कश्मीर ब्यूटी क्या आ रही थी? इसकी प्रमुख किस्में आ रही थी। इसके बाद हमने एक और देखे थे, एक और चीज क्या देखे थे? हमने काली गाजर की किस्में देखे थे, है ना? तो काली गाजर की किस्में किस किस को पता है? कमेंट करके बताइए। कौन सी किस्में बताई थी बच्चों मैंने? कमेंट करके बताइए। कौन सी? पूसा आसिता। कौन सी थी बच्चों? पूसा आसिता हमारी क्या थी? काले गाजर की किस्में थी। कौन सी? काले गाजर की किस्में क्या थी बच्चों? पूसा आसिता हमारी काले गाजर की किस्म थी। इसके बाद देखे थे बच्चों इसकी उपज हमने, है ना? तो इसकी उपज कितनी हो रही थी? 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या हो रही थी? गाजर की उपज हो रही थी। कितनी
हो रही थी, 200 से 300 प्रति कुंटल क्या हो रही थी, गाजर की उपज हो रही थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगी, ऑप्शन पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद आप उसका आंसर लगाइएगा और कमेंट में बच्चों जरूर बताइएगा कि मैम आपने पढ़ाए तो हमें अच्छा लगा, है ना, या आप जो भी है आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो मुझे प्लीज मोटिवेट करते जाइए कि मैम हमें अच्छा लगा, हम मैम या आप ये पढ़ाइए, है ना, या आपको जो भी लगता है आप कमेंट में बताते जाइए और लेक्चर को लाइक भी करते जाइए। और आपके साथ साथ जो भी बच्चे पीएटी की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड हो, आपके रिश्तेदार हो, है ना, या जो भी है जिनको भी पीएटी की कोचिंग करना है, या आपके छोटे भाई बहन हो, है ना, तो उन तक प्लीज वीडियो भी शेयर करते जाइए, है ना। अब देखते हैं बच्चों हम लोग हमारा पहला क्वेश्चन, है ना, जिससे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा गाजर का। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गाजर में कड़वाहट के लिए जिम्मेदार तत्व है। आप सभी लोगों को पता है गाजर में कड़वाहट के लिए जिम्मेदार तत्व है। हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं बच्चों, रिवीजन में भी पढ़े हमने, दोनों इसमें पढ़े, है ना। तो गाजर में कड़वाहट के लिए जिम्मेदार तत्व की बात की हमने, तो मैं ऑप्शन बता रही हूँ, आप ऑप्शन भी एक बार सुन लीजिए, है ना। तो पहला ऑप्शन है एंथोसाइनिन के कारण होता है, आइसोकेमेरिन के कारण होता है, आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है, या कैरोटीन के कारण होता है ना। आपने क्वेश्चन देख लिए, आंसर क्वेश्चन देख लिए, ऑप्शन भी देख लिए, आप इसका आंसर बताइए आप लोग, है ना। इसका आंसर बताइए बच्चों, मैं वेट कर रही हूँ, आपको 2 मिनट दूंगी बच्चों इसका आंसर के लिए। आप इसका आंसर देख के बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या था, गाजर में कड़वाहट के लिए जिम्मेदार तत्व की बात किए थे, है ना। गाजर में कड़वाहट के लिए जिम्मेदार तत्व की बात किए थे, जिसमें हमारे ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन थे एंथोसाइनिन, आइसोकेमेरिन, आइसोथायोसाइनेट या कैरोटीन, है ना। हमने 4 ऑप्शन देखे बच्चों, चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन जो भी सही होगा आप लिखिए, आपको नहीं पता होगा तो आप इसे नोट करके लिखिए, आपको क्वेश्चन लिखना है क्वेश्चन लिखिए, है ना, जो करना है करिए, पर ऑप्शन दीजिए भी, है ना, ऑप्शन दीजिए फटाफट से। अपने जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सही लगा रहा है वो क्लास बिल्कुल अपने शिद्दत से ले रहा है ना, बिल्कुल वो अपने फ्यूचर के साथ मक्कारी या गद्दारी नहीं कर रहा है ना। बिल्कुल बताइए ऑप्शन क्या आएगा। गाजर में कड़वाहट के लिए जिम्मेदार तत्व की बात किए थे, तो पहला ऑप्शन था एंथोसाइनिन, दूसरा आइसोकेमेरिन, है ना, आइसोथायोसाइनेट, है ना, और कैरोटीन, है ना। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। जिस भी स्टूडेंट ने सेकंड लगाया है ऑप्शन इसका, है ना, या बी इसका आंसर है, तो जिसने भी आइसोकेमेरिन लगाया है बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस भी स्टूडेंट ने लगाया है बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन, है ना। तो कौन सा, आइसोकेमेरिन क्या है बच्चों, गाजर में कड़वाहट के लिए जिम्मेदार तत्व है। हम लोगों ने ऊपर ही पढ़े, है ना, और एक बार आपको देखना है तो लास्ट में आपको दिखा दूंगी। तो इसका ऑप्शन जिसने भी क्या लगाया है, आइसोकेमेरिन लगाया है बच्चों, बिल्कुल सही है। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन पे हमारे, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है बच्चों, गाजर में स्वाद का मुख्य कारण है, क्या है, गाजर में स्वाद का मुख्य कारण क्या है। हम लोगों ने पढ़े थे, नोट करके लिखाई थी मैंने आपको। तो देखिए क्या है, सिट्रिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है, ग्लूमेटिक अम्ल है, या ऑक्जेलिक अम्ल है ना। बताइए बच्चों क्या है इसका आंसर। पहला क्या है, गाजर में स्वाद का मुख्य कारण है, सिट्रिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है, ग्लूमेटिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। तो बताइए क्या है। जिस भी स्टूडेंट ने इसका आंसर थर्ड लगाया है ना, जिसने भी इसका आंसर थर्ड लगाया वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। ग्लूटेमिक अम्ल क्या है इसका, गाजर के कड़वाहट का कारण है। ऊपर मुझसे यहाँ पर गलती हो गई थी बच्चों, सॉरी, तो ये यहाँ पर क ही था, क्या था बच्चों, ये क ही था, क्या था, ग्लूमेटिक अम्ल ही इसका आंसर था। तो हम लोगों ने क्या देखे, पहला क्वेश्चन देख लिए अपना, उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन देख लिए। अब बात आती है हमारे थर्ड क्वेश्चन की, है ना। किसकी बात आती है बच्चों, हमारे थर्ड क्वेश्चन की बात आती है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, गाजर का फल प्रकार है,
है ना। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, गाजर का फल प्रकार है, पहला सिलिकुआ, दूसरा सीजोकार्प, तीसरा कैप्सूल या चौथा ड्रूप, है ना। हमने चारों ऑप्शन देख लिए, चारों ऑप्शन में से आप बताइए, आपको बहुत अच्छे से ऊपर बताई मैंने, तो बताइए गाजर का फल प्रकार है सिलिकुआ, सीजोकार्प, कैप्सूल या ड्रूप, है ना। कैप्सूल तो भिंडी का है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, है ना। कैप्सूल किसका है, भिंडी का है। अब मैंने एक ऑप्शन तो काट दिया आपका, अब 3 ऑप्शन बचे, तो 3 ऑप्शन में तो बताइए कि गाजर के फल का प्रकार क्या है। कौन बताएगा गाजर के फल का प्रकार बच्चों, तो गाजर के फल का प्रकार जिसको पता हो प्लीज बताइए और लगाइए टिक। कौन सा है इसका आंसर, तो जिस भी स्टूडेंट ने किसे लगाया है, सीजोकार्प को, किसे, सीजोकार्प को जिसने भी लगाया है उसका आंसर बिल्कुल सही है ना। सीजोकार्प क्या है बच्चों, गाजर के फल का प्रकार है ना। उसके बाद देखते हैं, ये फलों में आता है ड्रूप, है ना। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से काले रंग की गाजर की किस्म है, निम्नलिखित में से काले रंग के गाजर की किस्म है, तो काले रंग की गाजर की किस्में पढ़े थे हमने बच्चों, कौन कौन सी देखिए। पहला ऑप्शन है पूसा वसुधा, पूसा आसिता, पूसा रुधिर और पूसा कुल्फी, है ना। तो बताइए बच्चों, आंसर दीजिए बच्चों, इसका कौन सा आंसर होगा। ये कुल्फी नहीं है, कुल की था, ये हम लोगों ने पढ़े थे, है ना। बताइए, तो जिस भी स्टूडेंट को ने इसका आंसर क्या लगाया बच्चों, पूसा आसिता, क्या पूसा आसिता, जिस भी स्टूडेंट ने इसका आंसर लगाया बिल्कुल सही है बच्चों, क्या है, पूसा आसिता। जो काले रंग की गाजर होती है उसकी किस्म क्या है, पूसा आसिता उसकी किस्म है। इसके बाद देखिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गाजर की किस्म नहीं है ना। निम्नलिखित में से गाजर की किस्म नहीं है, पहला पूसा, नयन ज्योति, है ना, जीनो, डेनवॉर्स, है ना, पलम हृदय, बताइए कौन सी नहीं है। तो हमने पूरी किस्में तो नहीं पढ़े, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट किस्में पढ़े, फिर भी आप बता सकते हो बच्चों कि इसमें से कौन सी नहीं है। ऊपर तो हमने बहुत सारी पढ़े वैसे भी, तो बताइए इसमें से कौन सी किस्म गाजर की नहीं है। निम्नलिखित में से गाजर की किस्म कौन सी नहीं है, पूसा, नयन ज्योति, जीनो, है ना, डेनवॉर्स या पलम हृदय, है ना। बताइए किसकी है। बताइए बच्चों किसकी किस्म है, तो पलम हृदय, है ना। ये किसकी किस्म है बच्चों, तो ये मूली की किस्म है। किसकी किस्म है बच्चों, ये मूली की किस्म है। किसकी है, मूली की किस्म है ये, है ना। ये रेड सी किस्म है, पलम हृदय, है ना। उसके बाद देखिए 6वां क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन की बात करते बच्चों कि 6वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस दैहिक विकार का संबंध गाजर से है। निम्नलिखित में से किस दैहिक विकार का संबंध किससे है बच्चों, गाजर से है। तो गाजर से किस दैहिक विकार, मैंने बोली थी आपको ऊपर ही पढ़ाते समय कि बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको पढ़ा रही हूँ, इस गाजर के दैहिक विकार में पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन। तो आप बताइए निम्नलिखित में से किस दैहिक विकार का संबंध गाजर से है। तो पहला दैहिक विकार देखिए, गाजर का फटना या कैविट स्पॉट या कड़वापन या उपयुक्त में से सभी, है ना। तो बताइए इसके कौन सा आंसर सही होगा। आपने पढ़े हो ऊपर तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने इसका आंसर क्या लगाया, उपयुक्त सभी लगाया बच्चों, वो बिल्कुल सही है ना। 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है ना, कौन सा, 4th, है ना। निम्नलिखित में से दैहिक विकार, तो गाजर का फटना भी देखे थे हमने ऊपर, है ना। उसके बाद कैविट स्पॉट भी देखे थे, है ना। उसके बाद क्या देखे, कड़वापन भी देखे थे। तो ये सब क्या है, गाजर के दैहिक विकार है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन की, तो कौन सा दैहिक विकार मूली से संबंधित नहीं है। एक क्वेश्चन मूली का आ गया बच्चों, कोई बात नहीं, हमने मूली पहले पढ़ चुके हैं, तो आप इसका ऑप्शन लगा सकते हैं ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, होलो रूट, वॉर्ट, है ना, पिथनेस, है ना, ये सब देखे थे, पिथनेस भी देखे थे हम लोगों ने, और ऑल ऑफ दिस, है ना। बताइए कौन सा आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन तो मेरे फ्लो में मेरे मुंह से निकल ही गया कि पिथनेस तो देखे थे हमने, है ना।
तो इसका आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं ना, फ्लो में निकल गया मुझसे। इसका आंसर आसानी से लगा लीजिए आप कि कौन सा दैहिक विकार मूली से संबंधित नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा विकार है मूली से संबंधित नहीं है। नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, ये नहीं है को हटा दीजिए। ये नहीं है नहीं बच्चों आएगा, है ना। ये सारे क्या है, मूली से रिलेटेड है। तो बताइए बच्चों कौन सा दैहिक विकार मूली से संबंधित है की बात की हमने, नहीं की बात नहीं की है बच्चों। यहाँ नहीं मिसप्रिंट हो गया है ये, तो इसे नहीं हटा दीजिए, काट दीजिएगा। तो होलो हार्ट, वॉल्ट या फिर पिथिनेस या ऑल ऑफ दिस। तो जिस भी स्टूडेंट ने ऑल ऑफ दिस को लगाए हैं वो बिल्कुल सही है बच्चों। ये सभी क्या है हमने किस में देखे थे, मूली में देखे थे, है ना। एक क्वेश्चन था जो मूली से ले लिए थे हमने। क्यों? क्योंकि आपको मूली भी याद करना जरूरी है ना, तो बीच बीच में हर चीज आनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की। गाजर का उत्पत्ति स्थान है ना। गाजर के उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं बच्चों हम लोग। तो गाजर का उत्पत्ति स्थान है ऑप्शन नंबर ए है इंडो चाइना, दक्षिण पश्चिमी एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और मध्य एशिया। आपको हिंट कर देती हूँ कि मुझसे गलती हुई थी ऊपर, है ना, उसमें लिखने में। तो आपको मैंने बताई थी कि नहीं नहीं बच्चों मुझसे गलती हो गई, है ना। तो आपको हिंट कर दी मैंने, आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको पता है क्या है इसका आंसर, तो बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या है। तो गाजर का उत्पत्ति स्थान की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बताइए गाजर के उत्पत्ति स्थान की बात। गाजर के साथ साथ यहाँ मुझे मूली का भी उत्पत्ति स्थान दिख रहा है ना। बताइए गाजर का उत्पत्ति स्थान। आप सभी लोग ने, जिस भी स्टूडेंट ने क्या ऑप्शन नंबर क्या बी लगाए हैं वो बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है ना। और ये सी वाला ऑप्शन किसका है बच्चों, तो मूली का है ना। क्या? मूली का है। और दक्षिणी पश्चिमी एशिया या अफगानिस्तान क्या है बच्चों, हमारा गाजर का उत्पत्ति स्थान है। इसके बाद देखते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गाजर की एशियन किस्म है। एशियन किस्म की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सुन लीजिए, पूसा, वसुधा, है ना, जेनो, कश्मीर ब्यूटी, पूसा, यमदगिनी। निम्नलिखित में से कौन सी गाजर की एशियन किस्म है बच्चे बताइए, कौन सी है इसमें से, पूसा, वसुधा, जेनो, कश्मीर ब्यूटी, है ना, पूसा, यमदगिनी, कौन सी किस्म है बताइए। कौन सी किस्म है बताइए बच्चों। तो जिसने भी किसे लगाया है, पूसा वसुधा को लगाया है, बहुत अच्छे से पता है ये किसी किस्म है। ये हमारी कौन सी इसकी किस्म थी, ये एशियन किस्म थी ना। पूसा वसुधा कैसी थी, हमारी एशियन किस्म थी। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग आगे, उसके बाद क्या थी, यूरोपियन किस्में थी, है ना, देखे थे हम लोगों ने ऊपर। उसके आगे देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, गाजर की फसल का फसल अंतरण कितना होता है। 30 गुणित 40, 45 गुणित 10 या 15 गुणित 20 या 25 गुणित 30। तो बताइए बच्चों कितना होता है, आप लोग पता होगा तो बताइए। हम लोगों ने ऊपर ही देखे थे अभी कि गाजर की फसल अंतरण कितना होता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि गाजर का फसल अंतरण कितना होता है। बिल्कुल जोश से लगाइए अपना आंसर, है ना। क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ए फॉर एप्पल आएगा, बी फॉर बॉल आएगा, सी फॉर कैट आएगा, डी फॉर डॉग आएगा। बताइए क्या आएगा, है ना, क्या आएगा बताइए। गाजर की फसल का फसल अंतरण कितना होता है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कितना होता है बच्चों, 45 गुणित 10, या हमने और क्या देखे थे, 30 गुणित 10 पर क्या लगाते हैं, 10, एक सेकेंड, 30 गुणित
10 सेंटीमीटर पर हम लोग क्या लगाते हैं, गाजर के पौधे का फसल अंतरण रखते हैं। तो बच्चों हमने 10 क्वेश्चन क्या कर लिए, यहाँ पर कंप्लीट कर लिए है ना। तो आप लोग बच्चों, आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देते हैं हम लोग। देखिए हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, हमारे 10 क्वेश्चन तैयार थे है ना। तो 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए, गाजर से ही रिलेटेड थे है ना, गाजर से ही सारे क्वेश्चन रिलेटेड थे। तो बच्चों हमने आज के लेक्चर में 10 क्वेश्चन के, गाजर के 10 क्वेश्चन के साथ साथ क्या देखे, गाजर का क्लासिफिकेशन भी देखे है ना। तो आप लोग बच्चों लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि मैम हमें लेक्चर अच्छा लगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिए है ना, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग अच्छे से कमेंट करिए और वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, या जो भी MPPAT की तैयारी या प्रिपरेशन कर रहा है बच्चों, उसके साथ ये लेक्चर क्या करिए, शेयर कीजिए है ना। और हमारे इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।